नमस्कार, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं रिंकू सोमनिया। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास सुर्खियों पे। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी हुकूमत के खिलाफ किया सख्त एहतजाज। कहा कि बीजेपी हुकूमत अपने वादे पूरे करने में हुई नाकाम। डीसी डोडा ने डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी मीटिंग की सदारत। खड़ी में क्विज मुकाबले का इनेकाद। 5 स्कूलों के बच्चों ने लिया मुकाबले में हिस्सा। और जिला किश्तवाड़ में 15 रोजा कैरम बोर्ड मुकाबला इख्तिताम पजीर। अब पेश है खबरें तफसील के साथ। जिला डोडा में आज आम आदमी पार्टी ने बीजेपी हुकूमत के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत 8 साल में मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुई है और बीजेपी हुकूमत ने जो वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए। लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे नौजवान सड़कों पर हैं, यूमिया उजरत करने वाले सड़कों पर हैं और हर तरह बदअनवानी हो रही है और आम आदमी जो बीजेपी हुकूमत से परेशान है वो दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। रोजगार भी नहीं मिला, हमारे लोग परमनेंट भी नहीं हुए। कैजुअल लेबरर्स आज भी सड़कों पर हैं, जवान आज भी रो रहा है। और जहां एक नकल हमारी तहसील के अंदर 20 रुपये में मिलती थी, डिजिटल करने के बाद अब वही नकल 20 रुपये वाली हमें 6.5 कल जो है वो बेहतर बनी। ठीक, आप समझ रहे हैं मेरी बात। हमारा प्रोटेस्ट नहीं बल्कि इसको पदयात्रा के नाम से जो नाम दिया गया था, पूरे रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर यह आम आदमी पार्टी का एक ऐलान हुआ था कि हम रियासत के अंदर पूरी जितनी 90 असेंबलीज़ हैं उनके अंदर हमने आज जो है पदयात्रा की। तो इसके अंदर जो मेन हमारा अहम ऑब्जेक्टिव था पदयात्रा का वो यही था कि पूरी रियासत जम्मू कश्मीर जो है इस वक्त बहुत ही बुरे हालात से गुज़र रही है और बुरे हालात के अंदर जो मसाइल हैं वो बेरोज़गारी बहुत बड़ा मसला है, उसके साथ महंगाई बहुत बड़ा मसला है। तो इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर बेरोज़गारी पे और करप्शन का सबसे बड़ा मसला जो है रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो है गालिब है। तो इस सिलसिले में हमने आज ये जो पदयात्रा की कि आप लोगों पे ना जाइए, क्योंकि इस वक्त जो है आम आदमी पार्टी पहली बार रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर आ रही है। आपने इस बात को भी ज़रा बड़ा सीरियस से लेना चाहिए, क्योंकि सवाल तो आपने किया, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी पार्टियाँ जो है पहले से ही कोई किसी की एज 35 साल है, किसी की 70 साल है, किसी की 50 साल है। बात सुनिए जी बात सुनिए। बिल्कुल इस वक्त हमारे रियासत पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त 70% लोग जो हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ जो है दिल से जुड़े हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वजह यह है कि आज लोग जो हैं वो देख रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में रियासत यानी आम आदमी पार्टी जो है वो इलेक्शन ना लड़े। ये इस किस्म के गुमान में जो है शक व शुबात के अंदर जो लोग थे, हमने ये क्लियर कर दिया है कि हम रियासत की 90 जो है सीटें हैं उन पर इलेक्शन लड़ेंगे। और यूथ जो है इस वक्त हमारे साथ है, हमारे साथ बुज़ुर्ग भी हमारे साथ हैं, नौजवान हमारे साथ हैं, महिलाएं हमारे साथ हैं। इस वक्त हर एक शख्स ये चाहता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बने, ताकि हमें यहाँ पे बिजली भी जो है फ्री मिले, हमें तालीम भी अच्छी मिले और उसके बाद हमें सेहत का जो है स्वास्थ्य जो है उसके में भी हमें जो है अच्छा इलाज मिले। आज की पदयात्रा में तिरंगे का कोई जिक्र नहीं था। इसकी जो इंस्ट्रक्शंस थी वो पदयात्रा थी, उसके इश्यूज़ जो थे हमारे पास, जिन मसाइल पे हमने डिस्कस करना था, वो अनएम्प्लॉयमेंट था, करप्शन था, ये बेरोज़गारी वगैरह जो थी, इन पे जो हमारा जो आज का मसला था। तिरंगा की निकालेंगे बाद में, अभी कौन सी जल्दी है कि मिक्स करके हम क्यों चलें, अभी बड़ा वक्त पड़ा हुआ है। नए सिरे से कोई प्रोटेस्ट नहीं है। प्रोटेस्ट तो लोग भी करना चाहते हैं, जो इलाके के अंदर बातें होती हैं और सरकार की नाकामी, जो वादे इन लोगों ने किए थे वो पूरे होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। आज ये दावा कर रहे हैं हमने ये किया वो किया। आज जो है लोगों का वो गुस्सा जो है वो फूट के आप पूरे देश के अंदर देख ही रहे हो। नौजवान सड़कों पे है, बुज़ुर्ग लोग जो हैं लाठियाँ खा रहे हैं, वकील लोग जो है, जो लायर लोग हैं वो भी सड़कों पे हैं। इन्होंने किसी भी डिपार्टमेंट को जो है खुश नहीं रखा है। सब लोग जो हैं इनकी नीतियों से, इनकी पॉलिसीज़ से और इनके काम से परेशान हैं। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो वादा इन लोगों ने किया था वो कहीं ना कहीं खोखला साबित हुआ। 8 साल काफ़ी होते हैं एक इंसान को काम करने के लिए, लेकिन जब इनकी नीयत सही नहीं है तो काम अच्छे से नहीं होंगे। तो यकीनन जो है जो लोग सड़कों पर हैं उनकी खुशहाली के लिए जो है आम आदमी पार्टी
पार्टी और आम आदमी उनके साथ शाना बशाना खड़ा है। जो कैजुअल लेबरर्स कई सालों से परेशान है, उनकी खुशहाली के लिए मैं चाहूँगा जिस तरीके से कल जो है ब्लैक डे मनाया गया, बाकी पार्टीज़ ने मनाया, और वहीं जो है LG मनोज सिन्हा ने ये कहा कि पत्थरबाजी बंद हो गई। DIG और DGP जो दिलबाग सिंह जी हमारे कोई, उन्होंने भी कहा कि यहाँ पर जो है पत्थरबाजी बंद होगी, नौजवान जो है सड़कों पे आना बंद हो गए। अगर इतना बड़ा काम सरकार कर सकती है तो करप्शन को रोक क्यों नहीं सकती है? यहाँ लोगों को रोज़गार क्यों नहीं दे सकती है? इस पर भी को कदम उठाने चाहिए थे। करप्शन सरेआम हो रही है और नौजवानों का गला घोंटा आम हो रहा है, मतलब दबाया जा रहा है, जुल्म जो है सरेआम हो रहा है। आम आदमी इनसे परेशान है। बाकी चीज़ों पे जो है ये काम नहीं कर रहे हैं। आम आदमी की सहूलियत की बात नहीं हो रही है। आप हॉस्पिटल की बात कीजिए, सड़कों की बात कीजिए, स्कूलों की बात कीजिए, खस्ता हालत है। लेकिन कुछ बातें हैं जुड़ना ये हो गया कि लोग जो है घरों से बाहर आएंगे, उनको पता है कि आज ये कान बहरेगा। देखिए अभी जिस तरीके से हम प्रोग्राम आप आगे जब बढ़ेंगे चलेंगे तो आप खुद देखेंगे अभी लोगों का जो गुस्सा है अभी अंदर ही अंदर मन में है। जिस दिन वो बाहर फूटेगा आपको यहाँ सैलाब दिखेगा। आपको याद होगा जब पुराना यहाँ प्रोग्राम हुआ था तो हज़ारों की भीड़ हुई थी। अब लोग देख रहे हैं कि क्या पता ये कुछ करें। अब ये मसले हल करने वाले नहीं हैं। चुनावी ये जो उस कोशिशें चल रही हैं, जिस दिन चुनाव होंगे आप खुद भी देखेंगे चिनाब वैली नहीं पूरा जम्मू कश्मीर हिला के रख देंगे। पूरी आवाम आम आदमी खड़ी हो जाएगी। सड़क की हिफाजत के लिए बुनियादी ढांचे की दस्तयाबी और पॉलिसियों पर तबादले ख्याल करने के लिए डिप्टी कमिश्नर डोडा विकास शर्मा ने आज मीटिंग हॉल से DC ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी की मीटिंग की सदारत की। जिला किश्तवाड़ में हिंदुस्तानी फौज ने नौजवानों के लिए 15 रोजा कैरम बोर्ड मुकाबला मुनक्किद किया था। वो आज इख्तिताम पजीर हुआ। इस तकरीब का मकसद फर्क वाराना हम अंगनी और तुलबा में स्पोर्ट्स में जज्बा पैदा करना था। इस तकरीब ने खिलाड़ियों में जबरदस्त जोशो खरोश पैदा किया, जिसमें जिला किश्तवाड़ के मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने और इंस्टीट्यूट के 180 खिलाड़ियों ने मुकाबले में हिस्सा लिया। जिला तरक्याती कौंसल डोडा धनंतर सिंह कोतवाल ने आज DC ऑफिस डोडा में जल शक्ति और JPDCL महकमा की मीटिंग तलब की, ताकि मुख्तलिफ फ्लैगशिप स्कीमों के तहत इनकी कारकर्दगी का जायजा लिया जा सके। उन्होंने हर घर तिरंगा मुहिम के बारे में भी गहराई से तबादले ख्याल किया और तमाम नुमाइंदों पर जोर दिया कि वो इसकी शानदार कामयाबी के लिए अपने आप को और मकामी लोगों को इस मुहिम में फाल तौर पर शामिल करें।
हाई सेकेंडरी स्कूल खड़ी में आज डिप्टी कमिश्नर रामबन की सदारत में एक जोनल सतह पर क्विज मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें 5 मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया और सभी बच्चों ने इसमें अपना शानदार नजराना पेश किया। तो पेश है खड़ी से सजाद अहमद खांडे की ये खास रिपोर्ट। और आज जो आपने यहाँ पे क्विज कंपटीशन में जो पार्टिसिपेट किया, कितना एक्सपोजर इस तरह के प्रोग्राम से मिलेगा? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम आयशा अख्तर है, मैं क्लास 11th आर्ट्स स्ट्रीम से हूँ। तो इस क्विज़ के बारे में मेरा यही कहना है कि ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर हम इस क्विज़ में हार भी जाए बट ये हमारे तभी बेनिफिशियल, क्योंकि हमें जो चीज़ें पता नहीं होती इससे वो चीज़ें हमें पता चलती है और हमें हाई लेवल्स की जो ये क्विज़ होती है इनके बारे में पता चलता है। इस ज़िंदगी में इस स्टडी में करिकुलम के साथ कोकुलम भी हासिल होना ज़रूरी है ताकि हम अच्छे से सभी चीज़ें सीख सकें। पहला मेरा नाम फैसल है। पहले जब हमें सवाल पूछे जाते थे तो हम उससे डिस्कस करते थे और डिस्कस करके फिर कोई एक खड़ा होता था जवाब देने के लिए। यानी मिल के करते थे जी। आप बताएं कितना कुछ एक्सपोजर मिलेगा इस तरह के जो प्रोग्राम्स वगैरह जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं? अगर हायर सेकेंडरी स्कूल खड़ी की बात की जाए जहाँ पर इस तरह का प्रोग्राम शायद ही पहली बार देखने को मिला। मेरा नाम आबिद रसूल है, मैं क्लास 10 में पढ़ता हूँ। देखिए कि ये जो क्विज़ कंपटीशन है एक बहुत ही अच्छी बात है। जब ये हमने सुना कि खड़ी हायर सेकेंडरी में ये क्विज़ कंपटीशन हो रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे स्टूडेंट की नॉलेज पता चलती है कि स्टूडेंट के पास कितनी नॉलेज है, क्या है, और स्टूडेंट इससे बहुत कुछ सीखता है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक जो फिलासफर थे उसने कहा था कि नॉलेज इज़ अ पावर। और थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल रऊफ है और ये होने चाहिए, क्विज़ कंपटीशन होने चाहिए, इससे नॉलेज बढ़ती है। हर लड़के को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। तो मैं शुक्रिया करता हूँ सब स्कूलों का जो बहुत दूर दराज इलाके से आए और यहाँ हिस्सा लिया। तो बाकी लड़कों को भी चाहिए वो भी इसमें हिस्सा ले, तो नॉलेज बढ़ती है और आगे जाके बहुत अच्छा सीख मिलती है यहाँ पे। और बाकी सब लड़कों को आना चाहिए और इसमें हिस्सा लेना चाहिए। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? स्कूलिंग में शुक्रगुजार हूँ मोहम्मद मॉडल की उन उस्तादिज़ों का जो बेस उन्होंने बनाया, अच्छा बेस वहाँ से। और फिर यहाँ के हाई सेकेंडरी गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी के उस्तादिज़ा जो हैं बहुत अच्छे काबिल उस्तादिज़ा हैं यहाँ पे, उनका भी शुक्रिया करना चाहता हूँ कि अच्छे पढ़ाते हैं, लेक्चरर्स भी हैं। जैसे वो आप नक्सल में बताइए। मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ और मेरी स्कूलिंग मोहम्मद मॉडल स्कूल खड़ी से हुई है। और मैं बहुत ही प्राउड फील करता हूँ कि मैंने मोहम्मद मॉडल स्कूल के जो टीचर्स हैं उनके पास पढ़ा है। और मैं उनको यही दुआ करता हूँ अल्लाह से कि उनको अल्लाह एक लंबी उम्र दे। आप बताएं बेटा। मैंने भी अपनी मिडिल एजुकेशन जो है मोहम्मद मॉडल से हासिल की है और हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है मैं यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल खड़ी से ले रहा हूँ। मोहम्मद मॉडल में जो हमें टीचर्स मिले वो भी बहुत अच्छे थे और यहाँ पे भी बहुत अच्छे हैं जिनकी वजह से हम आज यहाँ हैं। आप बता बच्चे, आपकी जो स्कूलिंग हुई है वो कहाँ से हुई है? मेरी स्कूलिंग गोविड मिडिल स्कूल थाना से हुई। उसके बाद मैं 9th 10th में रामबन नेशनल अकेडमी से पढ़ा और अब मेरी स्कूलिंग यहाँ हायर सेकेंडरी में। लेकिन मैंने जिस टीचर के पास पढ़ा हर एक ने अपनी। First of all, I would like to thank you that you have come here and you covered the whole event. And I would also like to thank Deputy Commissioner Raman and Chief Education Officer Raman, who had desired that a quiz contest be held in all the zones of district Raman. And we took the initiative then. After that we made necessary preparations for this quiz contest, and hopefully today this quiz contest ended successfully, in which 5 teams from Zone Khadi participated. So I would like to tell everybody, because you see that civil society members, persons of local standing, students and several other people witnessed this great event. So such kind of competitions create a kind of awareness among the students and inculcate the competitive spirit among the students, which is the need of the hour. क्योंकि पहले शायद बच्चों को थोड़ा बहुत उतना एक्सपोजर हासिल नहीं हो सकता था, लेकिन आज टेक्नोलॉजी की वजह से, उसकी मदद की वजह से बच्चों में आज बहुत ज़्यादा ये एक उत्साह बढ़ा था। तो अभी बच्चे हमें यहाँ बता रहे थे कि सर अब हम 15-15, 20-20 दिन के बाद जो है ये कॉन्टेस्ट किया करेंगे. So that was really a great sign for all of us that all the teams and even particularly the students of this school they are very much interested in such kind of competitions. तो मैं तमाम बच्चों का जिन्होंने पार्टिसिपेशन की, तमाम लोग जो यहाँ पे आए,
कहीं जहाँ से भी लोग आए थे इस इवेंट को देखने, मैं तमामों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दैट दे गेव अस द अपॉर्चुनिटी टू थैंक देम एंड वी डिड आवर बेस्ट टू होल्ड दिस ऑल इम्पॉर्टेंट इवेंट। देखिए, ये आज जो क्विज़ कंपटीशन हुआ, ये असल में डीसी साहब की डायरेक्शन थी। डीसी साहब की डायरेक्शन हमें सीओ साहब की वसातत से पहुंची और 6 तारीख उन्होंने मुकर्रर किया था आज का दिन। तो इसमें जो इंस्ट्रक्शन थी कि अपने हायर सेकेंडरी के साथ जो है कुछ हाई स्कूल्स को मिलाया जाए, तो मैंने 3 हाई स्कूल्स को इसके साथ इन्वॉल्व किया, हायर सेकेंडरी महू और हायर सेकेंडरी खड़ी, और इस तरह से 5 ग्रुप हमारे पास थे इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। तो मैं समझता हूँ जो कुछ हमें देखने को मिला इस क्विज़ कंपटीशन से, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि बच्चा इतना हिस्सा लेंगे, मतलब उनके पास है। यानी मुझे ख्याल था शायद ये हर सवाल में ना करेंगे, लेकिन यानी हमारा दिल बाग हुआ। बल्कि जो भी हमारे साथ शरीके कार थे, मेहमानान ग्रामी थे, हमने यहाँ मौजूद शहरियों को भी बुलाया था और हमने तहसीलदार साहब को भी दावत दी थी और सब इंस्पेक्टर साहब को भी दावत दी थी। इस तरह से बीडीसी चेयरमैन वो आए थे और दूसरा डीडीसी पर्सन, यानी बहुत से लोगों को बुलाया था। लेकिन हर एक ने, हालांकि 11 बजे 12 बजे से ये कंपटीशन स्टार्ट हो गया और 4 बजे के आसपास ये ख़त्म हुआ, लेकिन किसी ने हिलने का नाम नहीं लिया। इतना यानी सब्र ज़ब्त और इतना यानी महसूस होते गए हम, इतना यानी दिलचस्प मुकाबला रहा और पूरे लोगों से हमें यही मिला और स्टूडेंट से कि ऐसे प्रोग्राम जो है हर माह होने चाहिए। अगर हर माह नहीं, हर 2 माह में ऐसे होने चाहिए। इससे यानी तलबा में बेदारी आएगी, पूरे इलाके में बेदारी आएगी और आउटपुट सामने आएगा। जो सलाहियतें पस पर्दा हैं वो सामने आएंगी, जिससे दूसरे बच्चों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अब इन्हीं खबरों के साथ मुझे दीजिए इजाजत और जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए चिनाब टीवी के साथ। नमस्कार।